फाइनली हमारे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए। चलो इस खुशी में कहीं पार्टी करने चलते हैं। पारुल और शालिनी और प्रिया अपने एग्जाम खत्म होने की खुशी में एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। वेटर 3 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दीजिए। अरे यार हद होती है, रेस्टोरेंट में आकर भी तुझे छोले भटूरे ही खाना है। वैसे भी तू पूरा दिन तो छोले भटूरे ही खाती रहती है। क्या करूं यार, अब मुझे छोले भटूरे पसंद ही इतने हैं। आई लव छोले भटूरे, ये तो मेरी जान है। पारुल बचपन से ही छोले भटूरे खाने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। उसे हर खुशी के मौके पर छोले भटूरे खाना काफी ज्यादा पसंद था। ऐसे ही समय गुजरता है और पारुल के माता पिता पारुल का रिश्ता एक बड़े से परिवार में तय कर देते हैं। आखिरकार पारुल शादी कर अपने ससुराल आ जाती है और आज पारुल की ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। पारुल जैसे ही पहली रसोई की रस्म के लिए छोले भटूरे बनाने के लिए किचन में जाती है कि तभी पारुल की सास माधवी आ जाती है। अरे पारुल बहू, आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म थी ना? एक काम कर, अपनी पहली रसोई की रस्म में हम सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दे। हम सभी को छोले भटूरे खाना काफी ज्यादा पसंद है। अरे माँ जी, मैं तो छोले भटूरे ही बनाने जा रही थी। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह मुझे भी छोले भटूरे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पारुल को यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी तरह उसके ससुराल वाले भी छोले भटूरे खाने की काफी ज्यादा शौकीन है। लेकिन आखिरकार पारुल की यह खुशी कब तक रहने वाली थी, इसे जानने के लिए हमें स्टोरी में आगे बढ़ना होगा। पारुल किचन में जाती है और अब छोले भटूरे बनाने की तैयारी करने लगती है। पारुल का ससुराल काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसे सबके हिसाब से 4-4 छोले भटूरे बनाने पड़ते हैं, जिससे आखिरकार में पारुल तकरीबन 1000 भटूरे बनाकर तैयार कर देती है। पारुल के हाथ के छोले भटूरे उसके ससुराल वालों को बेहद ही पसंद आते हैं। पारुल बहू, तुमने तो बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बनाए हैं। ऐसे छोले भटूरे तो गीता बहू भी नहीं बनाती है। हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बनाए हैं आपने। अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने छोले भटूरे की तारीफ सुन पारुल काफी ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन पारुल इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि यही खुशी आगे चलकर उसके रोने का कारण बनेगी। पारुल, ये तुम पुलाव क्यों बना रही हो? भाभी, रात के खाने के लिए वो क्या है ना, छोले भटूरे की तरह मैं पुलाव भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती हूँ। शायद पारुल तुम्हें किसी ने बताया नहीं, हमारे घर में ज्यादातर हम लोग छोले भटूरे ही खाते हैं, इसलिए अब रात के खाने में भी तुम्हें छोले भटूरे ही बनाने होंगे। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर पारुल को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन पारुल ज्यादा न सोचते हुए अपने ससुराल वालों के लिए फिर से 1000 भटूरे और पतीला भर के छोले तैयार करती है। 2-3 दिन तो लगातार पारुल आराम से 1000 भटूरे बना देती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं तो धीरे धीरे पारुल को हर रोज पतीला भर के छोले और 1000 भटूरे बनाने में परेशानी आने लगती है। 1 हफ्ता हो गया है जब से ससुराल में आई हूँ, तब से सबको बस छोले भटूरे ही बनाकर खिलाई जा रही हूँ। ऊपर से 10-20 भटूरे नहीं, गिनकर 1000 भटूरे बनाने पड़ते हैं। इन 1000 भटूरों को बेल बेल कर तो मेरे हाथों में दर्द ही शुरू हो गया है। जहाँ पारुल को शुरू से ही छोले भटूरे बनाना और खाना काफी ज्यादा पसंद था, और अब उसी पारुल को धीरे धीरे छोले भटूरे से नफरत होने लगती है। इतने दिन हो गए मुझे छोले भटूरे बनाते बनाते, इन्हें देख देख कर तो अब मेरा मन ही उबने लग गया है। लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो हर रोज छोले भटूरे खाने हैं। ये छोले भटूरे खा खा कर थकते ही नहीं है। एक काम करती हूँ, आज सबके लिए छोले भटूरे के बजाय शाही पनीर और नान बना देती हूँ। पारुल ऐसे ही करती है, अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारे गर्मा गर्म नान और शाही पनीर तैयार कर देती है, यह सोचकर कि उसके ससुराल वालों को यह सब बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही पारुल के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर छोले भटूरे न देखकर शाही पनीर और नान देखते हैं तो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। भाभी, जब आप जानती हो कि हम सब लोग सिर्फ छोले भटूरे ही खाते हैं, तो आपने शाही पनीर और नान क्यों बनाई?
हम सबको इतनी जोर की भूख लगी है और तूने ये शाही पनीर और नान बनाकर हमारी सारी भूख मार दी। अब तू ही खा ये। उस रात पारुल के ससुराल वाले बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, जिसे देखकर पारुल को ना चाहते हुए भी अगले दिन से फिर से अपने ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाने पड़ते हैं। पारुल जब से अपने ससुराल आई थी तो हर रोज अपने ससुराल वालों को 1000 भटूरे खिला खिलाकर यह नोटिस करने लगी थी कि उसके ससुराल वालों का धीरे धीरे अब वजन बढ़ने लगा है। भाभी, जब मैं अपने ससुराल आई थी तब यह वाला ब्लाउज आपको बिल्कुल ठीक आता था, लेकिन 1 महीने में यह ब्लाउज आपको कितना फिट हो गया है। और मैं एक बात कहूँ भाभी, आप ना ये छोले भटूरे खाना छोड़ दीजिए, वरना आपका वजन ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे नहीं पारुल, मैं तो पहले से ही इतनी मोटी थी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तुम ना ये बात बात पर छोले भटूरे नहीं बनाने वाली बात को ना मत ही किया करो। पारुल अपनी जेठानी, ननद, पति, देवर और घर के बाकी मेंबर्स को भटूरे खाने के नुकसान के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर गौर नहीं करता। वहीं पारुल के सास और ससुर को तो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पारुल के सास ससुर अपने छोले भटूरे खाने की आदत को नहीं छोड़ते हैं। अरे ये क्या, छोले भटूरे बनाते बनाते तो कच्चे छोले खत्म ही हो गए हैं। इसका मतलब आज मुझे किसी के लिए भी 1000 भटूरे नहीं बनाने होंगे। अरे पारुल बहू, ये खुद से क्या बातें कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो आज ना घर में छोले भटूरे नहीं बन पाएंगे। वो क्या है ना, सारे के सारे छोले खत्म हो गए और अब तक तो राशन की दुकान भी बंद हो गई होगी, इसलिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं। अरे छोले ही तो खत्म हुए हैं, भटूरे बनाने के लिए मैदा थोड़ा ना खत्म हुआ है। एक काम कर तू, चल आज तू आलू की सूखी सब्जी और साथ में सबके लिए भटूरे बना दे। लेकिन माँ जी, आलू की सब्जी के साथ भटूरे कौन खाता है? हम खाते हैं बहू। इतने दिन में तो तुझे पता चल ही गया होगा कि हम सब लोग भटूरे के कितने शौकीन हैं। चल अब जल्दी से जाकर आलू काट कर आलू की सूखी सब्जी बना ले और भटूरे बना ले। सभी को ना बेटा बहुत ज्यादा भूख लगी है। हर रोज ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाकर पारुल की हालत भी अब भटूरे जैसी ही हो चुकी थी। ऐसे ही समय गुजरता है। अब पारुल हमेशा हमेशा के लिए छोले भटूरे खाना छोड़ देती है और हमेशा रोटी सब्जी ही खाती है। लेकिन पारुल के ससुराल वाले अपने भटूरे खाने की आदत को नहीं छोड़ते। हर रोज की तरह सभी लोग पारुल के हाथ के छोले भटूरे खा रहे होते हैं कि तभी अचानक मोहन के सीने में दर्द होने लगता है। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना? सभी लोग मोहन को जल्दी से नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां सभी डॉक्टर मिलकर मोहन का काफी देर तक ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट रूम से बाहर आते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर, मेरे ससुर जी ठीक तो है ना? इनका शुगर लेवल पहले से ही इतना बढ़ा हुआ था और ऊपर से ये इतनी ऑयली चीजें खा रहे थे। क्या आप लोगों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? हाँ, आप जानती भी हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ चुका है। उन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ कि आप उन्हें समय से अस्पताल ले आए। अगर थोड़ी भी देरी होती तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। उन्हें कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा और उसके बाद आप लोग उनके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, वरना आगे चलकर उनकी जान को काफी बड़ा खतरा हो सकता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिरकार ये सब क्या हो गया भगवान? माँ जी, यह सब आप लोगों की रोज रोज 1000 छोले भटूरे खाने की वजह से हुआ है। मैं आप सभी को समझाती रही कि हर रोज इतने भटूरे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। सब लोगों ने मेरी बात को अनसुना किया। आप देखो ना माँ जी, क्या हो गया ये? हम सब तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमें माफ कर दो पारुल, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मोहन की हालत को देखकर आखिरकार घर के सभी लोगों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग अपने 1000 भटूरे खाने वाली आदत को छोड़ देते हैं और हर रोज कम तेल मसाले वाला खाना ही खाते हैं।
जिससे अब इन सबकी सेहत अच्छी होने लगी थी और पारुल को भी हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाने के काम से फुर्सत मिल जाती है।